हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। तो दोस्तों, आज मैं अंशु के ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ। अंशु शुभम ऑफिशियल, जो कि सचिन की मुँहबोली बहन है। दोस्तों, उसका वीडियो मैंने देखा, बहुत सारे वीडियो उसके ऊपर बन भी गए, लेकिन कोई उसके फेवर में बोल रहा है तो कोई उसको ट्रोल कर रहा है। ऐसा बात नहीं है दोस्तों, वो बच्ची है, मानते हैं कि थोड़ा सा चुलबुली है और इस तरीके से बोल देती है, लेकिन उसके साथ कुछ न कुछ तो बुरा हो ही रहा है, जो कि सभी के सामने अब धीरे धीरे आ रहा है। जो कि वो अपनी बातों को सिर्फ कहती थी, वो दिखाती नहीं थी, लेकिन अब वो फैमिली की चीज़ों को दिखाना शुरू कर दी है। किस तरीके से उसके साथ व्यवहार हो रहा है। मानते हैं कि ये अंशु ज़्यादा बोलती है और बोलने के कारण इसकी इज्जत घर में जरा भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिले। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, मानते हैं कि पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, अंशु ने जो कुछ भी किया, हो सकता है उसके कारण उसकी फैमिली हमेशा नाराज़ रहती है, जो कि अब कैमरे में दिखने को मिल रही है। और उसका भी एक आदत मुझे ख़राब लग रहा है कि ससुराल में जो भी जिस हालत में है, कैमरा लेकर तुरंत पहुंच जाती है। मानते हैं कि देवर है भाई, आराम से लोग थोड़ा सा कपड़े वगैरह अंडरगारमेंट में पहन के सो जाते हैं। तो अंशु का मतलब ये नहीं है कि कभी भी किसी हालात में कैमरा तुम ले जाओ, इसलिए कि भाई उनकी भी इज्जत है। कभी भी मैं एक दिन और वीडियो में देखी थी, 2-3 दिन ऐसे देखी हूँ कि देवर जो सरकार बोलती हो, उनके रूम में तुम जाती हो और हमेशा वो जैसे अंदर का ये जो बनियान होता है वो नहीं पहने रहते हैं, वो तकिया से लगते हैं छिपाने। तो ये आदत तुम छोड़ दो। चाहे सासू माँ कुछ भी कर रही हैं, तुम सीधे कैमरा उनके मुंह पर घुसा देती हो। तो इसलिए सासू माँ नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हारे वीडियो में आऊँ, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगता है। तुमको वीडियो बनाना है तो तुम अपना बनाओ, अपने हस्बैंड का बनाओ, खाना बना रही हो उसका बनाओ, झाड़ू पोछा कर रही हो उसका बनाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तुम्हें इसलिए तुम्हारे फैमिली से इज्जत नहीं मिल रही है कि तुम थोड़ा सा ज़्यादा बोलती हो। तुमको ये समझना पड़ेगा, किसी से बक 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 हमेशा मत करो, हमेशा गंभीर रहो। गंभीर रहोगी तो तुम्हारी इज्जत हमेशा घर में बनी रहेगी। और जो भी इज्जत खराब हो चुकी है उसको लेकर तुम्हारे ससुराल में थोड़ा सा मामला गंभीर है, तो कहीं ना कहीं सासू माँ तुमसे नाराज़ दिखती हैं। जिस तरीके से अभी वीडियो में तुमने दिखाया कि मायके जाने वाली हैं, तो वो बोल रही थी कि नहीं, तुमने बोला कि ठीक है अगर जाएंगी तो मैं वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें क्यों तुमसे छिपाया जाता है, चाहे किस तरीके से। चाहे देवर ने आज इस तरीके से बोला कि 1 लात मारूंगा कि नीचे गिर जाओगी। अगर देवर से तुम मुँह नहीं लगोगी तो उसकी हिम्मत की वो बोल दे। तो तुम देवर से ज़्यादा बकवास मत किया करो। तुम्हारे पति हैं, जब वो आते हैं तब उनसे ही तुम जो भी हंसी टिटोली जो भी करना है करो। इसलिए कि मुझे पता हो गया है कि तुम्हारे घर में तुम्हारी इज्जत कम हो रही है। सभी लोग नहीं चाहते हैं तुम्हारे वीडियो में आना, तो तुम उन लोगों को वीडियो में मत लाओ। तुम अपना खुद का वीडियो बनाओ। तुम्हें पसंद है वीडियो तो तुम अपना खुद का वीडियो बनाओ। तुमको तो खुद इसी तरह लोग पसंद करते हैं। और जो बीच में जो सिवान तुम चली गई थी, जिस वजह से कंट्रोवर्सी हुई थी, तो वो सारी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा है सभी के मन में, तो वो छोड़ो भाई। और रही बात तुम्हारी अपनी, तो तुम अपना काम भी कर रही हो, सीख भी रही हो। मुझे पता था कि तुम धीरे धीरे सारा कुछ सीख जाओगी। और अभी सब्जी नहीं बना रही हो तो सब्जी बनाना भी धीरे धीरे सीख जाओगी। दाल चावल बनाना स्टार्ट कर दी हो तो धीरे धीरे सारा कुछ सीख जाओ। थोड़ा धैर्य रखो और फैमिली से ज़्यादा बकवास मत किया करो। तुम अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दो, वीडियो वगैरह बनाओ। लेकिन उन लोग अगर कैमरे में नहीं आना चाहते हैं तो तुम मत आओ। और ज़्यादा उन लोगों से बक बक करोगी तो कुछ न कुछ उन लोगों के मुंह से निकलेगा और तुम्हें नाराज़गी हो जाएगी। जिस तरीके से आज तुम्हारे देवर ने तुम्हारे सर पर बहुत तेज़ी से मार दिया, तुम अपने सासू माँ से चिल्ला रही हो कि मम्मी देखिए मुझे मार दिए इतना तेज़ से, तो तुम्हारी सासू माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। तो इस तरीके से नहीं होता है।
अगर तुम मम्मी से बोल रही हो कि इस तरीके से मुझे सर पर मारे हैं, तो उनको उस पर थोड़ा सा रिएक्शन देना चाहिए, चाहे देवर को बोलना चाहिए क्यों मारे हो। भाई ये भी तो किसी की घर की आई है लड़की, जिस लड़की की माँ बाप नहीं है, बचपन से इतने सालों से नहीं है, और किस तरीके से वो अपने को मेंटेन करके किस तरीके से ससुराल में उसको अभी रहने नहीं आ रहा है, तो धीरे धीरे सीख जाएगी। जैसा कि शुभम भी कहते हैं कि नहीं नहीं धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख जाएंगे। तो भाई कोई सीखा नहीं है, चाहे तुम अभी नहीं अपने घर पर करती थी, तुमने अपने वीडियो में बताया कि मैं मैगी बना लेती थी, सो जाती थी, दूध पी लेती थी, सो जाती थी। तो अब तुम्हारे अंदर बचपना तुमको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। ये बचपना अब ससुराल में सभी नहीं पसंद कर रहे हैं। ये बचपना तुम्हारे मम्मी पापा सर आंखों पर रखते होंगे, तुम्हारी जो नज़ाकत है वो अपने सर आंखों पर रखते होंगे, और ये चीज़ ससुराल में नहीं होता है। ससुराल में सभी लोग एक तरीके से, तुम अपनी मम्मी पापा की तरह सभी को समझ रही हो, तो उस तरीके का सारे लोग नहीं रहते हैं। तुमको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ससुराल में किस तरीके से रहना है। तुम तो गांव वगैरह में देखी ही हो कि किस तरीके से बहुएं रहती हैं, तो थोड़ा उनको भी सीखो। इतना भी नहीं, तुम बातचीत इतना अच्छा करती हो, लेकिन कहीं ना कहीं बचपना तुम कर देती हो। तो इस बचपना को लेकर ही तुम्हारे से सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं कि कब कहाँ क्या बात करना है। तो ये सारी चीज़ें सोच लो कि कोई क्या कर रहा है, किस समय क्या कर रहा है, वहाँ तुमको कैमरा ले जाना चाहिए कि नहीं। जो अगर किसी ऐसे हालात में सोया है, अंडरगारमेंट में सोया है, तो वहाँ पर भी कैमरा नहीं ले जाना है। तो ये सारी चीज़ें तुम अब सीख लो। और देवर से ज़्यादा बकबक करोगी तो अभी तो आज तुम्हारे सर पर मारे हैं, तुमको ये भी बोले हैं, तुमने बोला ना उनके दोस्त को कोई और लड़का बैठा था कि 1 लात मारूंगा जो तुम ज़मीन पर गिर जाओगी। तो इस तरीके से तुम्हारी 2 महीने में इज्जत, 2-3 महीने में इस तरीके से तुम्हारे साथ व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तुम अपने में बदलाव लाओ। एक भारतीय नारी, एक भारतीय बहू की तरह तुम अपने को बनाना सीखो। मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा था, तुम वकील बनना चाहती थी, तो वो चीज़ तुम कर सकती हो, पढ़ाई भी कर सकती हो, एक भारतीय बहू भी बन सकती हो। तुम्हारे जो ससुराल का एरिया है वहाँ पर इस तरीके से नहीं रहते हैं लोग। ये तुमको सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगी। एक दूसरे का देखकर भी सीखो, कम से कम देखो कि कैसे साड़ी पहनते हैं, कैसे सर पर पल्लू लेते हैं। जो वो लोग पसंद कर रहे हैं, 10 मिनट के लिए उनका ही मन का कर दो, वो भी खुश, तुम भी खुश, तुम्हें भी प्यार मिलने लगेगा। जिस तरीके की तुम इस तानाशाही करोगी कि अब मुझे इस तरीके से लोग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप लोगों ने देख लिया ना, मेरे को ही सारे लोग डांटते थे। भाई तुम छोटी हो तो तुम ही को न सब कोई समझाएगा। तो और किसी को तो, सासू माँ को तो सोशल मीडिया पर है नहीं कि उनको कोई समझाएगा। मानते हैं कि तुम्हारी वजह से ही सारे लोग नाराज़ हैं, तो उस नाराज़गी को दूर करने के लिए तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ करना पड़ेगा। थोड़ा नॉर्मल बनना पड़ेगा, थोड़ा उन लोगों से बातचीत कम करना पड़ेगा। बात भी करो तो थोड़ा तहजीब में, कि उन लोगों को थोड़ा अच्छा लगे। इसलिए कि वो जिस तरीके से तुम फ्रैंकली बात कर रही हो, वो चीज़ उनके घरों में नहीं हुई है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं उन लोगों को बुरी लगती है। तो तुम इस बात को समझो। बार बार सारे लोग समझा रहे हैं कि तुम समझो बात को। इतनी भी अब छोटी बच्ची नहीं हो, शादी हो गया है, तो उस चीज़ को देखो। मनीषा, रंजना, इन सबों को देखती हो ना, किस तरीके से अपनी सासू माँ के साथ इज्जत से रहती हैं, सब सर पर पल्लू लेकर रहती हैं, सब धीरे धीरे बोलती हैं, सब बिना वजह नहीं बोलती हैं। सब रंजना को देखती है ना किस तरीके से बोलती है। तो वो चीज़ तुम क्यों नहीं सीख रही हो? तुम्हारी ही भाभियाँ हैं, तो अगर तुम्हारी भाभी जो हैं, अगर मनीषा के घर में तुम्हारे जैसी ऐसे करने लगेंगे, तो मनीषा की जो सासू माँ है खुद नहीं बर्दाश्त करेंगी। वो तो फिर भी तुम्हारी सासू माँ बहुत सीधी हैं। जिस तरीके का लग रहा है, भले तुम्हारी नज़रों में वो तुम कह रही हो कि इस तरीके के लोग मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो पहले तो शुरुआत तुम्ही ने किया है। अगर तुम एक बहू की तरह उन लोगों के सामने पेश आती, तो ये स्थिति आज नहीं आती तुम्हारे साथ। न तुम्हारे देवर तुम्हारे ऊपर हाथ उठाते, न वो बोल पाते कि 1 लात मारूंगा तुम नीचे गिर जाओगी। इस तरीके से तुम अपना इज्जत खुद बचा कर रखो। ज़्यादा मत बोलो, ज़्यादा चुपचाप रहा करो, अपने काम से काम रखो। खाना बनाना है खाना बनाओ। मानते हैं कि अब तुम सारा काम करने लगी हो, ये सभी को अब पता हो गया कि झाड़ू पोछा सब कर रही हो,
तो ये सारी चीज़ें करो। मानते हैं कि अब देवर से तुम जैसे जबान लड़ा रही थी, आप इतनी देर तक सोए हैं, मैं तो चावल दाल बनाई हूँ, झाड़ू पोछा की हूँ, तो देवर से ये सब बातें करने का नहीं है। वो तुम्हारे देवरानी और जेठानी नहीं हो, देवर है भाई, आज़ाद है। तो उससे इस तरीके की बातें तुम करोगी जैसे कि अपने मायके में तुम करती होगी किसी के साथ, तो वो चीज़ ससुराल है, तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये ससुराल है। इस तरीके से देवर से बात करोगी तो फिर तो वो सुनना ही ना पड़ेगा। तो तुम अपने को संभालो और समझो। मनीषा और रंजना को देखो किस तरीके से वो रहती हैं सब ससुराल में, किस तरीके से अपने ससुर के साथ रहती हैं सब, किस तरीके से पापा जी मम्मी जी ऐसे धीरे धीरे आवाज़ में। तो वो चीज़ उधर का ऐसा माहौल है कि तुमको इस तरीके से रखना पड़ेगा। इसलिए कि कोई बहुत बड़े जैसे कि महानगरी में तुम हो नहीं कि एडवांस फैमिली है, हम एडवांस टाइप का रहेंगे, तो वो चीज़ें एक गांव में नहीं पसंद किया जाता है। उस चीज़ को तुम समझो। इसलिए कि तुमने एक गांव में शादी किया है तो उस गांव के हिसाब से तुमको अपने को ढालना पड़ेगा। वो जो तुम बचपना दिखा रही हो उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, तब तुम्हारी ज़िंदगी सुचारू रूप से चल पाएगी। इस तरीके से तो पूरे फैमिली में मतभेद मनभेद सब कुछ हो जाएगा। कहीं न कहीं तुमसे लोग नफरत करने लगे हैं। इसलिए कि तुम्हारी सासू माँ जब तुम बात करने जाती हो तो वो नहीं चाहती हैं कि हमको कैमरे में लो। अगर तुम अच्छे से उनको प्यार से, जिस तरीके से एक बूढ़ी दादी आई थी बोल रही थी कि थोड़ा सा इनका हाथ पैर भी सहला दिया करो, तो तुमने बोला ना कि हम नहीं कर पाते हैं, एक दो बार किए हैं, रोज़ नहीं हो पाता है। चलो नहीं हो पाता है तो प्यार से बोलने तो हो पाता है ना। उस चीज़ से तुम उनको ऐसा करो कि तुम्हारे प्रति वो उनका आकर्षक बढ़ जाए, कि तुम्हारे प्रति वो प्यार दिखाने लगे। तुम प्यार ही दो, एक माँ के तमाम, एक बेटी के तमाम, जैसे अपनी माँ को मानती हो उस तरीके से तुमको एक अपने पति की माँ को भी समझना पड़ेगा। इसलिए कि भाई उनके बेटे की तुम पत्नी हो तो थोड़ा सा तो झुकना पड़ता है ना। ये ससुराल है। जिस तरीके से तुम कहती हो कि मैं अपने पति के ही साथ रहूँगी, मेरे साथ अब इस तरीके से व्यवहार हो रहा है, मेरे को इस तरीके से बोल रहे हैं लोग, तो तुमको अपने आप को बदलना होगा, तब जाके ये फैमिली चलती है। इस तरीके से तुम्हारी मन की बात तुम्हारे ससुराल में नहीं होगा कि तुम चाहोगे कि एडवांस टाइप का हम बोलें, किसी से बकबक कर दें, किसी से कभी भी किसी तरह जैसे कि सर पर पल्लू न लें, किसी के सामने इसी तरह बेबाकी से चले जाना। तो ये चीज़ गांव में नहीं चलता है। थोड़ा सा तुम भी तो उधर ही एरिया की हो, तो वो चीज़ तुमने देखी होगी, तो क्यों नहीं तुम्हारे समझ में आता है। ये चीज़ तुमको हम लोग समझा रहे हैं तुम्हारे ही लिए कि तुम अच्छे से रहो ससुराल में हो। इसलिए कि अब तुम्हारा मैका तो जानते ही है सब लोग कि मैका तुम्हारा, मैके में कोई है नहीं। जो भी मैका अभी ये नया नया बना हुआ मनीषा के घर का, तो वो मैका है तुम्हारा। मानते हैं तो तुम्हारी जो नज़ाकत है ये सभी लोग नहीं उठा पाएंगे। जिस तरीके से तुम समझदार जैसा तो बात करती थी, जिस तरीके से अभी तुमने कल के वीडियो का जवाब दिया, जो कि ये छूछाड़ नहीं करना है तो हम पूजा में नहीं जाएंगे, तो इस तरीके से बेबाकी से जो तुम बात कर रही हो एडवांस फैमिली में ये चलता है, ये इस तरीके की फैमिली में नहीं चलता है। और इधर का समाज अलग है और शहरों का समाज अलग है। तो हर जगह में, अब मनीषा ही अम्बाला में किस तरह रहती है, सिवान में किस तरीके से रहती है, तो चेंज करना पड़ता है ना। वो चीज़ें तुम्हें भी करना होगा। तुम मनीषा रंजना से सीखो, सब कुछ धीरे धीरे आ जाएगा और ससुराल में अच्छे से सभी प्यार करने लगेंगे। किसी से ज़्यादा बोलो मत, जबान मत लड़ाओ। देवर है भाई, वो भी सयाना देवर है, उससे इस तरीके से बेबाकी से बात करोगी तो जवाब दे देगा। कितना बुरा लग रहा था तुमको इस तरीके से बोला। अगर तुम अपने इज्जत को बचा कर रखती, किसी तरीके से बकबक नहीं करती, तो आज उसकी हिम्मत नहीं थी कि इस तरीके से वो बोल दे। तो यही सारी बातें हैं अंशु, तुम्हारे ही लिए सारे लोग बोल रहे हैं और बाकी तुम्हारे गलत के लिए नहीं बोल रहे हैं। जो चीज़ें तुम छोटी हो तो तुम ये चीज़ समझो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है कि क्या मैं गलत या सही जो भी कह रही हूँ, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।